हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। मतलब अब की बार हम एक सर्कुलर लूप लेंगे और उसमें करंट फ्लो करवाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, कैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्लास 10 का ये टॉपिक है, लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो देखो, तो आज का टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले हमने क्या लेनी है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लेनी है। मतलब सिंपल, सबसे पहले एक सर्कुलर लूप लेंगे बेटा, फिर उसमें करंट फ्लो करवाएंगे और हम चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा। तो इसके लिए एक एक्टिविटी है, स्कूल में होते तो एक्टिविटी करवाई जाती है, आपको एक एक्टिविटी की जाती है स्कूल में। एक्टिविटी कुछ इस तरह से है, आपने क्या लेना है बेटा, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लेना है इस तरह से। ये आपने क्या लिया, एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लिया। इस कार्डबोर्ड के टुकड़े में आपने 2 होल कर देने हैं इस तरह से। ठीक है बेटा, कार्डबोर्ड के टुकड़े में कितने होल कर देने हैं, 2। और इन होल्स में से एक सर्कुलर लूप पास करनी है इस तरह से। देखो, फिर मैंने एक वायर ली, उस वायर से मैंने क्या बनाई, एक सर्कुलर लूप बनाई इस तरह से कि एक ये वायर आ रही है हमारी, इस वायर में से मैंने ऐसे क्या बनाई, एक ये सर्कुलर लूप बनाई जो इन होल्स में से ऐसे निकाल दी। क्लियर है? तो आपको नजर आ रहा है कि ये मेरा बच्चे क्या है, एक कार्डबोर्ड, एंड इस कार्डबोर्ड में से बेटा क्या पास हो रही है, एक सर्कुलर लूप पास हो रही है। ठीक, और इस सर्कुलर लूप को फर्दर जो है मैं किससे जोड़ देता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं और यहां लगा देता हूं एक की। तो ये कनेक्शन पूरा हो गया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं बेटा स्विच को ऑन करूंगा तो इस लूप में क्या फ्लो होने लग जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। और हमने पढ़ा है जैसे ही किसी वायर में करंट जाता है तो क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं जो मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोड्यूस होगी करंट फ्लो होने से इस वायर में, उसका पैटर्न ड्रॉ करेंगे हम इस एक्टिविटी में। तो मैंने क्या करना है, आयरन पाउडर को इस पे स्प्रिंकल कर देना है। क्या करना है, इस पे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर देना है। तो पहले हम इस पे आयरन पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। आयरन पाउडर आप देखोगे आपने रेंडमली स्प्रिंकल कर देना है, कोई पैटर्न नहीं होगा उसमें, आपने बस रेंडमली ऐसे ही इस पे आयरन पाउडर को स्प्रिंकल कर दिया। तो इस तरह से मैंने आयरन पाउडर बेटा इस पे क्या कर दिया, स्प्रिंकल कर दिया, आयरन फिलिंग्स को इस पे बिखेर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही आप की को ऑन करोगे सर्किट में करंट जाएगा और आप देखोगे कि ये जो आयरन पाउडर आपने इस पे बिखेरा था, ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, एक प्यारा सा एक पैटर्न दिखाएगा आपको, जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इस सर्कुलर लूप का। देखो कैसा पैटर्न होगा। तो बेटा जैसे ही मैं इस की को ऑन करता हूं, ठीक है, जैसे ही मैं इस की को ऑन करता हूं तो सर्किट में क्या फ्लो करने लग जाएगा, करंट। मतलब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट चलेगा, देखो ऐसे। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चे करंट चलेगा चलेगा चलेगा, ऐसे जाएगा ये करंट आई। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बेटा करंट जाएगा इस तरह से। क्लियर है यहाँ तक? और जैसे ही करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और उस मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ये जो आयरन फिलिंग्स थी ये एक प्रॉपर पैटर्न बना देंगी। एक प्रॉपर पैटर्न के अकॉर्डिंग ये अपने आप को अरेंज कर लेंगी। वो पैटर्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा पैटर्न आयरन फिलिंग्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आयरन फिलिंग्स ना बेटा कुछ इस तरह का एक प्यारा सा पैटर्न बना लेंगी। ये पैटर्न कुछ ऐसा होगा कि हर वायर के सराउंडिंग हमें गोल गोल कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के, ऐसे ही यहाँ पे भी, और सेंटर में स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हमने बनाया है किसका, एक सर्कुलर लूप का। तो अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए हाउ कैन वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ ए सर्कुलर लूप, तो आपने यही एक्टिविटी डिटेल में डिस्कस करनी है कि हम क्या करेंगे, उस कार्डबोर्ड पे जो है आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करेंगे। जैसे ही करंट जाएगा तो वो एक प्रॉपर पैटर्न आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। तो क्लियर है भाई सबको? तो ये तो है एक एक्टिविटी। अब दूसरा, मैं यहाँ आपको इस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनकी डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। और वो एक्सप्लेन करने के लिए मैं यूज करूंगा राइट हैंड थंब रूल का। ठीक है ना? अब मैं राइट हैंड थंब रूल के थ्रू आपको इसको एक्सप्लेन भी करके दिखाऊंगा। तो देखो बेटा कैसे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, सबने ध्यान से देखना है।
ठीक है, तो देखो कैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसको ध्यान से देखना सभी बच्चों ने। यहाँ से देखो बेटा, अब जिसके दो होल्स हैं ना, अब देखो अगर यहाँ से देखते हो आप तो करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर, और इधर से देखो तो करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, है ना। अगर आप दोनों होल्स को ध्यान से देखो बेटा तो करंट ऐसे आता है, ऐसे आता है, इस होल में से करंट ऊपर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इसमें से करंट ऊपर, और ऐसे जाके इसमें से करंट नीचे जा रहा है। अब अगर मैं इसमें क्या लगाता हूँ, राइट हैंड थंब रूल, लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था कि अगर मैं किसी करंट कैरिंग वायर को इस तरह से अपने हाथ में पकड़ूं कि मेरा थंब करंट की डायरेक्शन शो करे, तो जिस डायरेक्शन में मेरी उंगलियां मुड़ी हुई होंगी वो डायरेक्शन किसकी होगी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है तो मेरा अंगूठा ऊपर है, तो मेरी उंगलियां ध्यान से देखो बेटा कैसे बेंट हो रखी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी यहाँ, वो कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी बेटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। ऐसे ही इधर ड्रॉ करते हैं, हम इधर ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, देखो अब इसमें करंट कैसे जा रहा है, ऐसे डाउनवर्ड। कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा है। तो अब मैं राइट हैंड थंब रूल इस तरह से लगाऊंगा। अब करंट जा रहा है बेटा मेरा नीचे, तो मेरी उंगलियां कैसे कर्व्ड हो रखी हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरी उंगलियां कैसे मुड़ी हुई हैं बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न मेरा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे। और सेंटर में आप देख सकते हो, सेंटर में आते आते मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी, क्योंकि सेंटर में जो है मैग्नेटिक फील्ड एक तो इस वायर की वजह से भी आ रही है और इसकी वजह से भी, वो दोनों ऐड हो रही हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है बेटा किसका, एक सर्कुलर लूप का। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है जी। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न किसकी वजह से, एक सर्कुलर लूप की वजह से। तो इसका मतलब बच्चे जब भी किसी सर्कुलर लूप से हम करंट पास करते हैं तो वो सर्कुलर लूप क्या बन जाती है, एक मैग्नेट। क्यों बन जाती है मैग्नेट, क्योंकि वो सर्कुलर लूप क्या प्रोड्यूस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप जो है बेटा, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, कि वो किसकी तरह बिहेव करती है बेटा, बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप किसकी तरह एक्ट करती है, एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है। क्लियर है जी। अब आपको पता है एक मैग्नेट में बेटा दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। अब आपकी अगर आप सर्कुलर लूप लेते हो तो उसका कौन सा एंड नॉर्थ पोल होगा, कौन सा एंड साउथ पोल होगा, ये आपको कैसे पता लगेगा, वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये तो पता लग गया कि जब भी किसी सर्कुलर लूप में से करंट पास करवाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मतलब वो एक मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। अब उस सर्कुलर लूप का कौन सा एंड बेटा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा एंड साउथ पोल होगा, ये हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो देखो, अब सपोज ये कोई सर्कुलर लूप है और जब आप इस सर्कुलर लूप को देख रहे हो ऐसे सामने से देखने पे आपको जो इसमें करंट नजर आ रहा है वो कैसे नजर आ रहा है, सपोज क्लॉकवाइज। कैसे नजर आ रहा है करंट इस टाइम पे, क्लॉकवाइज नजर आ रहा है। तो ये जो एंड है इसका, ये जो फेस है, अब एक जो जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं ना बेटा, हेड और टेल, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। जैसे ये सिक्का है, अगर इसके दो पहलू हैं, ये वाला और एक ये वाला, है ना। ऐसे ही जो हम लूप लेंगे उसको भी दो पहलू होंगे, एक सामने वाला फेस और एक ये पीछे वाला फेस। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ऐसे देखते हैं किसी लूप को सामने से, तो उसमें अगर मुझे करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है और उसी लूप को अगर मैं पीछे से देखता हूं तो वही करंट मुझे कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। ठीक है, इसको मैं दिखा देता हूं आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि जैसे अगर मैं एक पेपर लेता हूं, ठीक है, कि क्या लेता हूं मैं, अगर एक पेपर, ये मैंने एक पेपर लिया, ठीक है, एक पेपर मैंने लिया बेटा, और इस पेपर में मैं सर्कल बनाता हूँ। देखो, इस पेपर पे मैंने बना दिया एक सर्कल इस तरह से, ये मैंने एक सर्कल बना दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस सर्कल को अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको करंट कैसा नज़र आ रहा है, क्लॉकवाइज। कैसा नज़र आ रहा है, क्लॉकवाइज। अगर इसी को आप मेरे वाली साइड से देखो तो कैसा होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज। देखो, इसको पलट के दिखाता हूँ, अभी करंट क्या है, क्लॉकवाइज। अगर इसको मैं पलट दूँ तो अब करंट कैसा दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी सर्कुलर लूप को देखते हो बच्चे, तो अगर एक तरफ से वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है उसमें, तो दूसरी तरफ से क्या होगा, वो क्लॉकवाइज होगा। तो अब
हमें अगर ये चेक करना हो कि एक लूप का कौन सा एंड नॉर्थ पोल है, कौन सा एंड साउथ पोल है, तो उसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं क्लॉक फेस रूल। वो समझ लो ध्यान से, क्या यूज़ करते हैं बच्चे हम? क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल क्या है बेटा, ध्यान से समझना है आपने। जैसे कि मैंने ये लूप ली, अगर आप इस लूप को ध्यान से देखो तो अगर आप इस लूप में क्या देखो, किसी भी क्लॉक फेस रूल क्या है कि जैसे मान लिया मैंने एक लूप ले ली बेटा, और इस लूप में मैं लिखता हूँ एस। क्या लिखता हूँ इस लूप में? मैं एस लिखता हूँ। इस एस को ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों तरफ ऐसे एरो खींच दूँ एस के, तो क्या बनता है? इस एरो के पैरेलल ये वाली एरो, इस एरो के पैरेलल ये वाली एरो। तो अगर आप ध्यान से देखो इसको, तो आपको क्या पता चल रहा है कि अगर करंट कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा? एस मतलब साउथ पोल की तरह। तो कोई भी सर्कुलर लूप है बच्चे, अगर उसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगी? एक साउथ पोल की तरह एक्ट करेगी। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फेस साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा सर्कुलर लूप का, जिसमें करंट कैसे होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब अगर मैं बेटा करंट लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे देखो मैंने एक सर्कल खींचा है सर्कुलर लूप, मैं अंदर अगर एन लिखता हूं और एन के दोनों तरफ एरो खींचता हूं, इस एरो के पैरेलल ये एरो, इस एरो के पैरेलल ये एरो, अब देखो करंट कैसा आ रहा है एन लिखने से। कैसा आ रहा है बच्चे? ये एंटी क्लॉकवाइज। देखो घड़ी की सुई ऐसे चलती है, ये ऐसे जा रहा है, घड़ी की सुई से अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट, अगर बेटा करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब वो कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा। तो इस तरह से हमें पता लग जाता है कि हमारी जो सर्कुलर लूप है उसका कौन सा एंड एक नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और कौन सा एंड उसका एक साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आज हमने सर्कुलर लूप के बारे में पढ़ लिया सारा। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पे लगती है फोर्स, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बच्चे जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है, इससे रिलेटेड एक एनिमेटेड वीडियो भी थोड़ी देर तक चैनल पे मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। बाय टू ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे अपना ध्यान रखें।